श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व और 83वां अध्याय के द्वारा जीवन निर्वंता। ब्रह्मदत्त के यज्ञ में वसुदेव देवकी का आगमन, दैत्यों द्वारा ब्रह्मदत्त की कन्याओं का अपहरण और प्रद्युम्न द्वारा उनकी रक्षा। नारद जी के कहने से दैत्यों का क्षत्रिय नरेशों को अपने पक्ष में मिलाना तथा श्री कृष्ण का षटपूर्व में आगमन। तो वेशवास जी कहते हैं, जन्मजे इसी समय चारों वेदों और 6 अंगों के ज्ञाता एक ब्राह्मण जिनका नाम ब्रह्मदत्त था और 1 वर्ष तक चालू रहने वाले यज्ञ की दीक्षा में दीक्षित हुए। ब्रह्मदत्त याज्ञवल्क्य के शिष्य धर्म संबंधित गुणों से संपन्न तथा शुक्ल यजुर्वेद वाद संयंता के अध्यंता थे। उनका घर भी षट पूर्व में ही था। उन्होंने कभी बुद्धिमान वसुदेव जी का अश्वमेध यज्ञ कराया था। वे मुनि सेवित श्रेष्ठ नदी आवर्तों के पवित्र तट पर यज्ञ करते थे। कुरुनंदन जी श्रेष्ठ ब्रह्मदत्त महात्मा वसुदेव जी के सहपाठी सखा और उपाध्याय और अधर्व्यू में थे। प्रभु इसलिए जैसे इंद्र विश्वती के यहाँ जाते हैं, उसी प्रकार देव की सहित वसुदेव जी वहाँ षटपुर में रहकर यज्ञ करने वाले ब्रह्मदत्त के यहाँ निमंत्रित होकर गए थे। ब्रह्मदत्त का वह यज्ञ बहुत से अन्न और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न था और दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिश्रेष्ठ महात्मा उस यज्ञ का सेवन करते थे। भरतनंदन वे यज्ञ बुद्धिमान वसुदेव जी के अनुरूप समृद्धि से युक्त था और उसमें मैं मेरे गुरु व्यास जी, याज्ञवल्क्य मुनि और सुमंतु, जैमिनी, धैर्यशील, जाबली या जाबाली तथा देवल आदि महर्षि भी उपस्थित थे। उस यज्ञ में धर्मपरायण देव की देवी जगत सृष्टा भगवान वासुदेव के प्रभाव से इस पृथ्वी पर सबको मनोवांछित पदार्थ दान करती थी। जब वह यज्ञ चलने लगा, उस समय षटपुर में रहने वाले निकुंभ आदि दैत्य जो वर पाकर और घमंड में भर रहे थे, वह आकर ब्रह्मदत्त बोले, हमारे लिए भी यज्ञ का भाग निकाला जाए। हम लोग इस यज्ञ में सोमरस का पान करेंगे और यजमान ब्रह्मदत्त हमें अपनी कन्या दे। हमने सुना है कि इन महात्मा के बहुत से रूपवती कन्या हैं। उन सबको बुलाकर और सब प्रकार से हमारे लिए दान कर देना चाहिए। तो ब्रह्मदत्त जी हमें उत्तमोत्तम रक्त प्रदान करे, तभी ये यहाँ यज्ञ कर सकते हैं, तो अन्यथा इन्हें यज्ञ नहीं करना चाहिए, ये हम आज्ञा देते हैं। ये सुनकर ब्रह्मदत्त ने उन बड़े बड़े असुरों से कहा कि असुर शिरोमणि पुरातन वेद में असुरों के लिए यज्ञ भाग देने का विधान नहीं है। फिर मैं यज्ञ में आप लोगों को सोमरस कैसे दे सकता हूँ? तो यहाँ वेद के विस्तृत अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ मुनि बैठे हैं और इससे पूछ लीजिए। मुझे अपनी जिन कन्याओं का दान करना था, उनका मानसिक संकल्प मैंने कर दिया है। वे दूसरों को दी जा चुकी है। अब उन्हें अंतर्वेदी में योग्य वरों में हाथ में सौंप देना, इससे संशय नहीं है। और आजकल तो अपने क्या कर रहे हैं, एक से सगाई की और उससे तोड़ दी, दूसरे से सगाई की। ये क्या है? यही है। अरे जिससे सगाई हो गई, जिससे सगाई हो गई वही जोड़ा बन गया, उसको तोड़ने का अपने को अधिकार नहीं है। तो ब्राह्मण का अपमान नहीं हुआ, या तुमने महाकन्या का अपमान कर दिया और जो यजमान जो देव बन के आ रहा था, अपने उसका अपमान कर दिया है। एक सगाई होने के बाद में कर्म उसके प्रधान होते हैं। सब अपने अपने भाग के खाते हैं, एक दूसरे के भाग के नहीं खाते हैं। इसलिए मूर्धज राजा की कथा सुने हैं, उस 7वीं कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने भाग का खाती। तो यहाँ पर वो असुरों को जगह नहीं दे रहा है यज्ञ के लिए। बोले हमारे इसमें तुम्हें भाग देने की आवश्यकता नहीं है।
तो इसलिए अपनी जिन कन्याओं का दान करना था उन्होंने मन से पहले कर दिया, और अब उन्हें अंतर्वेदी में योग्य वरों के साथ में सौंप देना है, इसमें संशय नहीं है। तो अब रही रक्तों की बात, उनमें आप लोगों को तभी दूंगा जब आप सांत्वनापूर्वक बात करें। इस बात को आप अच्छी तरह सोच समझ लें, बलपूर्वक मांगने पर मैं कुछ नहीं दूंगा। और क्योंकि भगवान देव की नंदन की शरण ले चुका हूँ, वे ही मेरी रक्षा करेंगे। परमात्मा, देखो परमात्मा की शरण ले ली, पर वही चलाने वाला है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है, अपने तो निमित्त है। इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके निमित्त बन जाओ। करे कोई भरे कोई, तो भर दो भंडारा, अपने सभी घरों में सुख शांति हो। और आने वाले समय में, क्योंकि आशीर्वाद तो जाने के बाद में भी लगे तो अच्छा है, क्योंकि 7 पीढ़ी का आगे का 7 पीढ़ी पीछे का भगवान ने वरदान दे रखा है कि मेरे नाम में शांति, क्योंकि अपने कमाते हैं, वो भी अपने पास नहीं रहता है। दादे का माल पोता खाए, बाप को तो समय नहीं रहता खाने के लिए, वो तो कमाने में लग जाता है, क्योंकि बंगला बनाया दादे ने, और माल का क्या करूं, बेच बेच के खाऊंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो फिर अपने बेटों का पालन कैसे करूंगा। तो दादे का माल भी बचे और मैं भी मेहनत करूं, तो वो शांति से रहे। तो 7 पीढ़ी तक भी इसका आशीर्वाद मिलता है। और 4थी पीढ़ी के बाद में अपने, क्योंकि इंद्र के 4 पितर हैं, अपने 3 पितर हैं। तो इंद्र के 4 पितर जगत में साक्षात है, जिसके घर में 4 पीढ़ी हो जाती है, वही 4 देवता इंद्र के। और जिनके देवताओं की 3 पीढ़ी, जो स्वर्ग में 3 पीढ़ी पहुंच गई, अपने 3 देवता हो गए, है ना। तो ये उत्तर सुनकर और सटपुर में निवास करने वाले निकुंभ आदि पापी असुर रोष में भर गए और उन्होंने यज्ञ मंडल को तहस नहस कर दिया। ब्रह्मा ने कहा था ब्राह्मणों को दुख मत देना, और ये या क्या कर रहे हैं, एक ब्रह्मदत्त ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है और उसके अंदर बाधा पहुंचा रहे हैं। मौत का साधन बन गया ना, जन्म हुआ है जिसका मौत आएगा, है ना। तो इस प्रकार तहस नहस कर दिया और ब्रह्मदत्त की कन्या को हर लिया, और यज्ञ मंडल में वह लूट मची हुई देख और वसुदेव ने महात्मा श्री कृष्ण, बलदेव और गदा का चिंतन किया। श्री कृष्ण को तो सब बात ज्ञात थी। उन्होंने प्रद्युम्न से कहा, बेटा जाओ और माया द्वारा ब्रह्मदत्त की कन्याओं की शीघ्र रक्षा करो। प्रभु तब तक मैं यादव वीरों की सेना के साथ छठपुर को चल रहा हूँ। महाबली काम स्वरूप वीर प्रद्युम्न पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। वे तत्काल छठपुर की ओर चल दिए और पलक मारते मारते वहाँ पहुंचकर उन महाबली बुद्धिमान वीर ने उन कन्याओं का माया द्वारा अपहरण कर लिया। रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न ने मायामयी दूसरी कन्या का निर्माण करके उन्हें असुरों के पास छोड़ दिया था। फिर उन धर्मात्मा ने अपनी पितामही देवकी से कहा, दादी जी आप बहन न करें। नरेश्वर ब्रह्मदत्त की पुत्रियां देवतियों के लिए दुष्प्राय थी और वे मायामयी कन्याओं का ही अपहरण करके छठपुर में जा घुसे हैं और अपनी सफलता पर संतुष्ट हुए हैं। तो राजन, इधर शास्त्रीय विधि के अनुसार वहाँ यज्ञ कर्म का संपादन होने लगा। जो विशिष्ट एवं बहुगुण संपन्न कार्य था वह सब संपन्न हुआ और भारत इस बीच में वहाँ बहुत से राजा आए जिन्हें बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने पहले से यज्ञ में पधारने के लिए निमंत्रण दे रखा था। जरासंध, दंतवक्त्र, शिशुपाल और पांडव धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने गणों सहित मालव, नरेश, रुक्मी, आवर्ती, नीलधर्म और अवंती के विंद और अनुविंद, शल्य, शकुनी, दूसरी वीर नरेश, सुदंड आयुध धारण करने वाले दूसरे महामनस्वी वीर नरेश वहाँ पधारे थे। भरतनंदन उन्हें छठपुर से थोड़ी ही दूर पर ठहराया गया था और उन सबको वह उपस्थित देख साधु महात्मा श्री
मान नारद जी सोचा यहाँ यादव तथा दूसरे क्षत्रियों में संघर्ष होगा और इस युद्ध में ही कारण बनूंगा, अतः उनके लिए अभी से प्रयत्न आरंभ करता हूँ। ऐसा सोचकर वे निकुंभ के घर में गए और निकुंभ तथा दूसरे दानवों ने वहाँ इनकी बड़ी भगत की और धर्मात्मा नारद जी वहाँ एक आसन पर बैठकर और निकुंभ से इस प्रकार बोले, तुम लोग यादवों के साथ विरोध करके यहाँ कैसे निश्चित बैठे हुए हो? अरे भाई, जो ब्रह्मदत्त के हैं वही श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वे ब्रह्मदत्त उन श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के मित्र हैं। ब्रह्मदत्त ये ब्रह्मांड के दाता है, हम सब उनके हैं। अपने मन की कुछ नहीं होती है। जो परमात्मा के मन के अंदर बैठा है ना, उसी की इच्छा से होगा। अगर दुख आ रहा है तो उसकी इच्छा से आ रहा है, सुख आ रहा है तो उनकी इच्छा से आ रहा है। करनी आपो आपरी, ना बेटेरी ना बापरी है। कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो, फल तो दाता देगा समय आने पर, है ना। तो इस प्रकार तुम लोग यादवों के साथ विरोध करके यहाँ कैसे निश्चित बैठे हो? क्योंकि वे ब्रह्मदत्त उन श्री कृष्ण के पिता वसुदेव के मित्र हैं और बुद्धिमान ब्रह्मदत्त के 500 भार्या हैं, जिन्हें भी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी आराधना करके प्राप्त कर सके थे। उनकी स्त्रियों में 200 तो ब्राह्मणियाँ थी, 100 क्षत्रिय कन्याएं और 100 वैश्य कन्याएं और 100 शूद्रों की कन्या थी। और उन सब ने धर्मज्ञों में से बुद्धिमान दुर्वासा की सेवा की थी। अब कहाँ जातिवाद आएगी रे भैया, हैं? ज्ञान होगा तब पता चलेगा ना कि हमने जातिवाद तो रखी नहीं है। यहाँ तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वर्णों की कन्याएं एक ही तवरी में बैठी है। लो सा हो गया जातिवाद रो निर्णय। ये इंसान लोग होते हैं जो एक दूसरे के अंदर जातिवाद करके अपने को लड़ा देते हैं। और दूसरा, अपने तो साक्षात ही है, स्कूल में पढ़ते थे तो कोई पता थोड़ी था, हैं? और होता तो क्या करते हैं, साथ में पढ़े, हमारे भाई बहन है ना, भाई बंधु है ना, तो इसलिए कहाँ गया ये जातिवाद। तो 100 शूद्रों की कन्या थी, उन सब ने धर्मज्ञों में से बुद्धिमान दुर्वासा की सेवा की। देखो, शूद्रों की कन्या तक भी दुर्वासा की सेवा करवाई, तो फिर भेदभाव तो कोई रही नहीं है। और बाकी जो भेदभाव रहा, ये मेरे जो पीछे राम सा पीर है, इन्होंने कलयुग में सबका खेल खत्म कर दिया। बोले हमारे वहाँ नहीं है, इसलिए सतयुग आए, उससे पहले तुम्हारे मन का भेद मिटा दो, हैं? तो उससे प्रसन्न होकर उन पुण्य कर्म मुनि ने उन्हें वर दिया। राजन, उन बुद्धिमान मुनि के वरदान से ब्रह्मदत्त की प्रत्येक स्त्री के एक एक पुत्र और एक एक कन्या हुई, और उनकी वे सारी कन्याएं अनुपम रूपवती हैं। वीर असुर उनकी वे कन्या पतियों के साथ शयन करते समय प्रत्येक संगम के अवसर पर कुमारी कन्याओं के समान कमन्य हो जाती थी। और वे परम सुंदरी कन्या अपने शरीर से सब प्रकार के फूलों की सुगंध प्रकट करती थी। सदा युवावस्था में ही स्थित रहती है और सब पतिव्रताएं, दैत्य कुमार वे सब अप्सराएं के समान गुणवान हैं और बुद्धिमान दुर्वासों के वरदान से संगीत और नृत्य के गुणों को प्रकट करना जानती है। उनके सभी पुत्र रूप सौंदर्य से संपन्न तथा शास्त्रों में कुशल हैं और क्रमशः सभी यथा अवतार रूप से अपने अपने वर्ण धर्म में स्थित रहते हैं। आते हैं, जब जन्म लेते हैं तो एक गुप्त गोथली में बंद होके आते हैं, लेकिन जाते हैं तो ये पूरी हवा में। अभी क्या चल रहा है, हवा का ही तो दोष है ना। इस हवा के अंदर अशुद्धता हो गई, इसलिए अशुद्धता के राक्षस अपने अधिकार जमा लिया है और अपने को घरों में बैठा दिया है। तो इसलिए अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए।
तो सबके मन में शुद्धता होगी तो ये संसार अपने आप शुद्ध हो जाएगा। किसी के पास इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज परमात्मा के पास है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो सभी अपने घर में बैठ के या मुख से, कान से या ध्यान से किसी प्रकार प्रभु के नाम में स्मरण करते रहे, समय अपने आप सही आ जाएगा। जब तक राम को वनवास मिला तब तक ये ऐसी महामारी आई, और जब पांडवों को वनवास मिला तो महामारी रही, और अब अपने पर भी महामारी आई है। तो इस महामारी से बचने का कारण भगवान का ध्यान है। राम के साथ ऋषियों का ध्यान था और पांडवों के साथ साक्षात कृष्ण भगवान, और अपने तो साक्षात हृदय में बैठे हुए प्रभु हैं। ये जिया अपनी है। जितना जीव को सफल बनाना है तो इनसे हरि कथा करते जाओ, स्वाद कीर्तन का लो, स्वाद प्रभु के नाम का लो। तो इस प्रकार बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने प्राय उन सब कन्याओं का विवाह मुख्य यदुवंशियों के साथ कर दिया। केवल 100 शेष रह गई थी जिन्हें तुम हर लाए हो। वीर, उनके लिए भी तुम्हें सर्वथा यादवों के साथ युद्ध करना होगा, और अतः तुम अपनी सहायता के लिए युक्त पूर्वक यहाँ आए हुए राजों को अपने पक्ष में कर लो। ब्रह्मदत्त की पुत्रियों के लिए उन महामनस्वी नरेशों की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम उन्हें नाना प्रकार के रक्त भेंट करो। जो राजा यहाँ आए उन सबका आतिथ्य सत्कार करो। तो नारद जी के ऐसा कहने पर असुरों ने अत्यंत प्रसन्न होकर वैसा ही किया, और उन भक्तवंशल नरेशों ने 500 कन्याएं और नाना प्रकार के रत्न पाकर उन्हें यथाचित रीति से आपस में बांट दिया। आगियो धन बारे अक्ल बड़ी के भैंस है, भैंसरों के बडोणो बड़ी तो अक्ल है, जिकी दिखे को नहीं फैलती जावे तो परमात्मा फैलते ही जावे। इवा से परमात्मा परमपिता परमात्मा बड़े। केवल 5 पांडवों को छोड़कर उन सब ने कन्या और रत्नों का भाग ग्रहण किया, क्योंकि उनके मन का घोड़ा नहीं दौड़ता था, कौरवों का घोड़ा दौड़ता था हैं। तो इसलिए उसमें महात्मा नारद जी ने पलक मारते मारते वहाँ पहुँचकर वीर पांडवों को उनका भाग लेने से रोक लिया था। राजन, रक्त और कन्या पाकर वे भूपाल शिरोमणि बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने असुरों से कहा, आप लोग समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा स्वयं आकाश में विचरने वाले हैं, तो भी आपने न्यायोचित रीति से हमारा सत्कार किया है। अतः बताइए, ये क्षत्रिय समूह आप लोगों को क्या दें? आप जैसे दिव्य वीरों ने पहले क्षत्रिय समाज का पूजन किया, और ये सुनकर हर्ष में भरे हुए देववैरी निकुंभ ने क्षत्रियों के अर्थात महात्मा का बारंबार वर्णन करके और उस समय और उनसे इस प्रकार कहा। तब अक्ल बड़ी ही जने नारद जी असुरों से देख लो, देज भी दरवाजियो और कन्याएं भी दरवाजी। तो इसका कहने का मतलब है कन्या पराया धन होता है। जो कन्या को घर में रखता है वो ये 500 असुर है, ये असुर है जो 500 कन्या जिसकी छया रख रहे हैं, और जो कन्या को दान कर देता है वो देवता है। इस ब्रह्मदत्त की कथा का यही नित्य है। इसलिए कन्या पराया धन है, उसको समय के साथ देवताओं को सौंप देना चाहिए, और जो ना सौंपते हैं और उम्र से बड़े कर लेते हैं तो फिर प्रभु जाने उसका क्या कीर्तन हो। तो क्षत्रिय समूह आप लोगों का क्या दें हैं? ऐसे नरेश, हमारा अपने शत्रुओं के साथ युद्ध होने वाला है, और उसमें आप लोग सब प्रकार से हमें सहायता प्रदान करें, ये हमारी इच्छा है। प्रभु, जिनके पाप क्षीण हो गए थे उन क्षत्रियों में से वीर पांडवों को छोड़कर अन्य सब ने एवं मस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, और पांडव नारद जी से सारी बात सुन चुके थे। जिन्होंने कन्या ली वो उनके बंदे में बंध गए, और जो लाखों थे ना उनको यहाँ
महाभारत में भगवान कृष्ण ने माया जाल में फंसा दिया। केवल 5 पांडव और 1 द्रौपदी और 7वें आप। ये जो 786 तो अपने मुस्लिम भाइयों के देवता के अक्षर है, और अपने देवताओं के अक्षर सुन ले 796। 7 है सप्तऋषि, 9 है नवग्रह और 6 है पांडव मन, ये 6 है। तो इन 796 में प्रभु की कृपा बरसेगी तो सब आनंद हो जाएगा। तो इसलिए सभी अपने मंदिरों में 796 लिखकर और फिर उसकी स्थापना पूजा करें और वहाँ पर वास करें 796 का। तो सप्तऋषि की कृपा, 9 ग्रह की कृपा और 6 ये मन का तो ज़रूरी है ना। 5 पांडवों का तत्व घोड़ा दौड़ रहा है और मन ये इंद्र दौड़ा रहा है, परमात्मा के भी हाथ नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये 796 अक्षर सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के पुण्य के अक्षर हैं। तो नारद जी से सारी बात सुन चुके थे, इसलिए वे उनसे अलग रहे। कुरुनंदन वे सब क्षत्रिय युद्ध के लिए उगत हो वहाँ डेरा डालकर डटे रहे। इधर ब्रह्मदत्त की पत्नियां यज्ञशाला में प्रविष्ट हुई और उधर से सेना सहित भगवान श्री कृष्ण भी छठपुर में आ गए। ये छठपुर 6 चक्र है ना अपने शरीर में, बस। और नरेश्वर महादेव जी के वचन को मन ही मन स्मरण करके द्वारका में राजा उग्रसेन को बिठाकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए। भगवान जनार्दन देव उस सेना के साथ आकर छठपुर वासियों के हित की कामना से यज्ञ मंडल में से थोड़ी ही दूर पर उत्तम कल्याण में प्रदेश में वासुदेव की आज्ञा से छावनी डालकर ठहर गए। और श्रीमान भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ विधि पूर्वक रक्षक सैनिकों के दल तैनात कर दिए, और जिसके कारण किसी अवांछनीय व्यक्तियों को उधर से आने के लिए मार्ग नहीं मिल पाता था। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र प्रद्युम्न को सब ओर से घूम फिरकर सेना की देखभाल करने के लिए नियुक्त कर दिया था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।